मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। साल था 2017, दिसंबर की ठंडी और धुंध भरी रात। राहुल, एक 27 वर्षीय आईटी कर्मचारी, रोज की तरह अपने ऑफिस से घर लौटने वाला था, लेकिन उस रात ऑफिस में एक जरूरी कोडिंग प्रोजेक्ट ने उसे रोके रखा। रात के 1 बज गए थे। उसने भागते हुए टैक्सी ली और अंधेरी स्टेशन की ओर रवाना हुआ। चारों ओर सन्नाटा, सड़कें वीरान और हल्की हल्की बारिश। स्टेशन पर कुछ अजीब। जब राहुल स्टेशन पहुंचा तो देखा प्लेटफॉर्म नंबर 3 एकदम खाली था। न कोई पटरियों की आवाज, न टीटी, न वेंडर, केवल एक बूढ़ा चाय वाला जो दूर एक बेंच पर बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। राहुल पास गया, पूछा, भाई आखिरी ट्रेन आई क्या सीएसटी के लिए? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, ट्रेन तो आएगी, लेकिन तू मत चढ़ना बेटा, वो ट्रेन अब सिर्फ मौतें लाती है। राहुल ने सोचा, पागल है शायद, ट्रेन आती है। लेकिन रात 1:15 पर जैसे ही राहुल जाने लगा, एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसका इंजन कोई आवाज नहीं कर रहा था, सिर्फ अजीब सी सीटी और लोहे की गंध। ट्रेन पर कोई नाम नहीं था, ना नंबर। डिब्बों की खिड़कियां काली थीं, जैसे अंदर कोई रोशनी नहीं। राहुल ने सोचा, शायद यह पुरानी लोकल ट्रेन है जो कभी कभी डिपो से जाती है। उसने देखा एक गेट खुला था। वो झिझका, फिर चढ़ गया। अंदर का माहौल ठंड और सन्नाटा। डिब्बे में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे ट्रेन में एसी चला हो, लेकिन खिड़कियां टूटी हुई थीं। सीटों पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ सीटों पर धब्बे थे, खून के या कुछ और। अचानक एक सीट पर बैठी बूढ़ी औरत बोली, तू पहली बार आया है? बहुत देर कर दी बेटे। राहुल चौंका, आप कौन हैं? ये ट्रेन कौन सी है? औरत मुस्कुराई, ये ट्रेन नहीं, श्राप है। जो इस रूट पर चढ़ा उसकी आत्मा फिर कभी घर नहीं लौटी। राहुल डर के मारे पीछे हटा। तभी एक एक कर सीटों पर लोग प्रकट होने लगे। कुछ के चेहरे आधे जले हुए, कुछ की आंखें गायब, कुछ बच्चे जो बिना पैर के बैठे थे। सब एक सुर में बोल रहे थे, तू क्यों आया? तू भी अब यहीं रहेगा, तू भी अब हमारा हिस्सा है। राहुल जोर से चिल्लाया और दौड़ पड़ा। वो अगले डिब्बे में गया, लेकिन हर डिब्बे में वही नजारा। फिर एक डिब्बे में उसे मिला एक जवान पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नायक। इंस्पेक्टर नायक ने बताया, मैं 1994 में इस ट्रेन की जांच करने आया था। ये ट्रेन हर साल 15 दिसंबर की रात 1:15 बजे चलती है, और फिर कोई नहीं बचता जो बताने लायक हो। मैं भी यहीं फंस गया, लेकिन मेरी आत्मा अधूरी है, इसलिए चेतावनी देने आया हूं। अगर तू चाहता है बचना तो उस दरवाजे तक पहुंच जो आगे के इंजन में है, लेकिन वो दरवाजा आसान नहीं। राहुल जैसे ही अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, वहां उसे खून से लिखा एक नोट मिला, जो सच देख ले वो पागल हो जाता है। उसके बाद डिब्बे में रोशनी चली गई। अब वो अकेला था, अंधेरे में। कभी किसी के पायल की आवाज आती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी ट्रेन रुक जाती और खिड़कियों से चेहरे झांकने लगते जो इंसानी नहीं थे। राहुल दौड़ते दौड़ते इंजन तक पहुंचा। इंजन का दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी बैठा था, एक ट्रेन ड्राइवर, पर उसकी आंखें काली, चमड़ी राख जैसी थीं। वो बोला, मैं भी एक समय में इंसान था। इस ट्रेन को चलाना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन एक रात मैंने ब्रेक नहीं मारा। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई। 117 लोग मारे गए, और अब मेरी आत्मा को सजा मिली है हर साल इस ट्रेन को चलाना। तू अकेला नहीं है, तू उस आदमी का पोता है जिसने उस दिन ब्रेक मारा था, और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी है। राहुल चीखा, नहीं, ये झूठ है। ड्राइवर ने कहा, तो फिर साबित कर और इस ट्रेन से कूद जा। जो जीवित है वही कूद सकता है। राहुल ने आंखें बंद की और चलती ट्रेन से कूद गया। क्या वो सच में ट्रेन थी, या राहुल किसी प्रेत बाधित स्थान की चपेट में आ गया? क्या उसकी दिमागी हालत खराब है, या वो इकलौता साक्षी है उस शापित ट्रेन का? हर साल 15 दिसंबर की रात अंधेरी स्टेशन पर एक अजनबी खड़ा मिलता है, जो आने जाने वालों से बस एक ही बात कहता है, मत चढ़ना उस ट्रेन में। अस्पताल का बेड। राहुल की आंख खुलती है। राहुल 3 दिन बाद मुंबई के एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में होश में आता है। वो चौंकता है, चीखता है, वो ट्रेन सच थी। मैंने देखा, मैंने सब देखा। डॉक्टर शांत करते हैं। शांत हो जाइए राहुल, आप पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हैं। आप 3 दिन से बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन सच ये है, उस रात कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। पुलिस की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर नायक, वास्तविक रिटायर्ड अफसर आते हैं, कहते हैं,
राहुल, तुम जिस ट्रेन की बात कर रहे हो उस नंबर की कोई ट्रेन 1993 में एक एक्सीडेंट में पटरी से उतर गई थी। 100 से ज्यादा मौतें हुई थीं। उस हादसे के बाद कई लोग पीटीएसडी, गिल्ट और हेलुसिनेशन से ग्रसित हुए थे। तुम शायद उन्हीं में से एक हो, या किसी अज्ञात मानसिक आघात ने तुम्हारे दिमाग में उस घटना को दोहरा दिया हो। लेकिन सब कुछ दिमाग में था या कुछ और? डॉक्टरों के मुताबिक राहुल उस रात शायद प्लेटफॉर्म पर बेहोश हुआ और बारिश में घंटों पड़ा रहा। शरीर में तापमान गिर गया, दिमागी भ्रम शुरू हुआ। उसके बचपन में उसके दादा रेलवे ड्राइवर थे और वही 1993 की ट्रेन एक्सीडेंट में ड्राइवर थे और मारे गए थे। राहुल का अवचेतन मन इस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया और अकेली रात, थकावट, बारिश और स्टेशन की वीरानी ने उस डर को हकीकत जैसा बना दिया। लेकिन एक रहस्य फिर भी बचता है। सीसीटीवी फुटेज में राहुल अकेला ट्रेन की ओर बढ़ता है और कुछ देर तक गायब रहता है। कोई ट्रेन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म की जमीन पर उस रात जंग लगे। लोहे के निशान पाए जाते हैं, जैसे कोई ट्रेन वाकई आई हो। और चाय वाले बूढ़े आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कोई नहीं जानता वो कौन था। आज तक फिर कभी नहीं दिखा। शायद वो ट्रेन नहीं थी, शायद राहुल का मन था। पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या डर केवल दिमाग में होता है या कुछ डर सच में बाहर घूम रहे होते हैं, अंधेरे में, अकेली रातों में? क्या यह कहानी डरता है? हकीकत है, अभी तक नहीं पता चला। पर वाह, यह घटना अक्सर होती दिखती है। इसका पता हमें आने वाली घटनाओं के साथ पता चलेगा। भारत में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ कहानियों का पता पूरा चलता है और कुछ कहानियां अधूरी रहती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।